संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। साथ संगत जी, आज का यह विषय केवल एक प्रश्न नहीं है, ये हर जीव की अंतरात्मा की पुकार है। जब सांसें चल रही होती है तब हम जीवन के पीछे भागते हैं, पर जब सांसें रुकने लगती हैं तब हमें सच का आभास होता है। प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में हमारा मन कहाँ होगा और वही तय करेगा हमें पुनर्जन्म मिलेगा या सचखंड का द्वार खुलेगा। साथ संगत जी, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। जिस प्रकार कोई यात्री स्टेशन पर खड़ा होता है और जिस गाड़ी में बैठता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय मन जिस विचार, जिस नाम, जिस लगन में होगा, आत्मा उसी दिशा में खींच जाएगी। अगर मन, माया, परिवार, धन, मोह में फंसा है तो आत्मा उसी चक्र में लौट आएगी। लेकिन अगर मन सतनाम में लीन है, गुरु के चरणों में समर्पित है, तो वही आत्मा सचखंड की ओर उड़ान भरती है। परंतु यहाँ एक गहरी बात है, मृत्यु के समय करने से अधिक जरूरी है कि जीवन भर क्या किया। अंतिम क्षण में जो स्मरण होगा वह अचानक नहीं आएगा, वह तो वही होगा जो जीवन भर हमने अभ्यास किया है। इसी संदर्भ में एक साखी सुनिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। जीवन भर उसने धन कमाया पर कभी सत्संग में नहीं बैठा। जब भी कोई कहता भाई नाम जप लिया करो, वो हंसकर टाल देता, अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में कर लेंगे। धीरे धीरे समय बीता, बाल सफेद हुए, शरीर कमजोर हुआ। एक दिन अचानक उसे भारी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, परिवार रोने लगा, उसकी सांसें टूटने लगी। किसी ने कान में कहा राम नाम लो, गुरु का सिमरन करो, पर उसका मन क्या बोल रहा था वो बुदबुदाया, मेरी तिजोरी चाबी, हिसाब की डायरी, और उसी चिंता में उसकी सांस निकल गई। साध संगत जी, सोचिए, जीवन भर जिसने धन का अभ्यास किया, मृत्यु के समय उसे नाम कैसे याद आता। जो खेत में गेहूं बोता है वो फसल में गेहूं ही काटता है, जिसने माया बोई वो माया ही काटेगा। अब दूसरी साखी की सुनिए। एक साधारण सा किसान था, दिन भर खेत में काम करता, पर सुबह शाम नाम का सिमरन कभी नहीं छोड़ता। गांव में जब भी सत्संग होता वो सबसे आगे बैठता। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, क्या मिलेगा तुझे नाम जपने से। वो मुस्कुरा कर कहता, जो मिलेगा वही सच्चा होगा। समय बीता, एक दिन वह भी बीमार पड़ा। परिवार उसके पास बैठा था। उसने आंखें बंद की और होठों पर केवल एक ही शब्द था, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई सो गया हो। उसी क्षण कमरे में एक अनोखी शांति छा गई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो सामान्य मृत्यु में नहीं होती। साध संगत जी, यही अंतर है, मृत्यु के समय मन जहां होगा आत्मा वहीं जाएगी। इसलिए कहा गया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब प्रश्न उठता है, मृत्यु के समय ऐसा क्या करें कि सचखंड की प्राप्ति हो। पहली बात, सद्गुरु से नाम दान लेना और उस नाम का अभ्यास करना। बिना नाम के मन स्थिर नहीं होता। नाम वह डोरी है जिससे आत्मा को ऊपर खींचा जाता है। दूसरी बात, सिमरन और भजन का अभ्यास केवल शब्दों से नहीं, भीतर उतरकर। जब हम रोज थोड़ी देर भी आंखें बंद करके गुरु का दिया नाम जपते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा अपनी असली पहचान पाती है। तीसरी बात, सच्चा जीवन झूठ छल कपट से भरा जीवन मन को भारी कर देता है। मृत्यु के समय वही बोझ आत्मा को नीचे खींचता है। इसलिए सच्चाई, दया, सेवा ये आत्मा को हल्का करते हैं। चौथी बात, मोह से दूरी, परिवार से प्रेम करना गलत नहीं है, पर उन्हें अपना अंतिम सहारा मान लेना गलत है। सहारा केवल सद्गुरु है। मृत्यु के समय कोई साथ नहीं जाता, ना धन, ना शरीर, ना रिश्ते, केवल कर्म और नाम साथ जाते हैं। साध संगत जी, यहां एक गहरा रहस्य है। मृत्यु के समय शरीर टूटता है, सांसें रुकती है, पर मन बहुत सक्रिय हो जाता है। वह इधर उधर भागता है। अगर हमने जीवन भर उसे नाम में बांधने का अभ्यास नहीं किया तो वह बिखर जाएगा। पर जिसने अभ्यास किया है उसका मन स्वयं नाम की ओर लौट जाता है, जैसे नदी अंत में समुद्र में मिल जाती है। एक और साखी सुनिए।
एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मृत्यु के समय मुझे नाम याद रहेगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी बता, अभी तेरे मन में क्या चल रहा है? शिष्य बोला, कभी व्यापार, कभी परिवार, कभी चिंता। गुरु बोले, बस यही तेरी मृत्यु के समय भी होगा। जो अभी है वही अंत में होगा, इसलिए अभी से बदल। साध संगत जी, ये सुनकर शिष्य का जीवन बदल गया। उसने धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत नाम से करनी शुरू की। रात को सोते समय भी सिमरन करता, चलते फिरते काम करते भीतर भीतर नाम चलता रहता। कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया, वो स्वयं मुस्कुराया और बोला, अब बुलावा आ गया है, और शांत हो गया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक संकेत है। सचखंड कोई स्थान मात्र नहीं है, वह चेतना की अवस्था है। जब आत्मा मन और माया से ऊपर उठकर अपने मूल में पहुंचती है, वही सचखंड है। मृत्यु के समय यदि आत्मा त्रिकुटी से ऊपर उठती है, शब्द धुन में लीन होती है, तभी वो सचखंड का मार्ग पकड़ती है। लेकिन यह मार्ग अभ्यास से खुलता है, संयोग से नहीं। साध संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं, अभी तो समय है, पर कौन जानता है अगली सांस भी है या नहीं। इसलिए आज से, अभी से अपने भीतर झांकिए। क्या हमारा मन नाम में लगता है? क्या हम सत्संग सुनकर अमल भी करते हैं, या केवल सुनकर भूल जाते हैं? मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा होगा श्रद्धा और समर्पण। यदि हमने सच्चे दिल से सद्गुरु को अपनाया है, तो वे अंतिम क्षण में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। परंतु शर्त यही है, संबंध सच्चा हो, दिखावे का नहीं। साथ संगत जी, एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, सांसें धीमी हो रही है, परिवार रो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसी क्षण यदि भीतर से शब्द की धुन सुनाई दे और सद्गुरु का प्रकाश दिखाई दे, तो क्या भय रहेगा? नहीं। वही सच्ची मृत्यु है जो जन्म मरण के चक्र को तोड़ दे। इसलिए निष्कर्ष स्पष्ट है, मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति के लिए जीवन भर नाम का अभ्यास, सच्चा आचरण, सेवा और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अंतिम क्षण में केवल वही याद आएगा जो जीवन भर जिया है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, ये विषय केवल सुनने का नहीं, अपनाने का है। आज संकल्प ले, हर दिन कुछ समय सिमरन का, कुछ समय भजन का और हर कर्म में सच्चाई का, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर गंतव्य हमारे हाथ में है। साध संगत जी, मृत्यु का क्षण साधारण नहीं होता। उस समय आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे पिंजरे से पक्षी। परंतु फर्क यह है, पक्षी उड़कर आकाश में स्वतंत्र हो जाता है और आत्मा, वह उसी दिशा में जाती है जहां उसका मन बंधा हुआ है। मन ही असली कड़ी है। आत्मा तो शुद्ध है, निर्मल है, पर मन ने उसे माया में जकड़ रखा है। मृत्यु के समय जब शरीर छूटता है, तब मन की पकड़ खुलती नहीं, बल्कि और तेज हो जाती है। इसलिए अगर मन संसार में डूबा है तो आत्मा नीचे की ओर खींचती है, और अगर मन नाम में रमा है तो आत्मा ऊपर उठती है। एक और साखी सुनिए। एक बुजुर्ग संत के पास एक युवक आया। उसने पूछा, महाराज जी, क्या मैं मृत्यु के समय केवल एक बार नाम ले लूं तो क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने कभी धनुष चलाया है? युवक बोला, हां। बचपन में संत ने कहा, अगर तूने जीवन भर अभ्यास न किया हो और युद्ध के समय अचानक धनुष उठा ले तो क्या निशाना सही लगेगा? युवक चुप हो गया। संत बोले, मृत्यु का समय युद्ध से भी कठिन है। वहां शरीर साथ नहीं देता, सांसें टूटती है, दर्द होता है। उस समय मन बहुत विचलित होता है। अगर तूने जीवन भर अभ्यास नहीं किया तो उस क्षण नाम कैसे टिकेगा? साध संगत जी, यही असली बात है। मृत्यु के समय नाम लेना नहीं, नाम में लीन होना जरूरी है। और लीन वही होता है जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो। एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता। वो किनारे पर खड़ा होकर कहे, जब नदी में गिरूंगा तब तैरना सीख लूंगा। क्या यह संभव है? नहीं। तैरना तो पहले सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। मृत्यु की नदी बहुत गहरी है। वहां डर, भ्रम और कर्मों की लहरें उठती है। अगर नाम का सहारा नहीं होगा तो आत्मा भटक सकती है। साध संगत जी, अब एक गहरी बात सुनिए। मृत्यु के समय 3 चीजें सामने आती है। पहली, अपने कर्मों की झलक।
दूसरी अपने जीवन का पछतावा या संतोष, तीसरी अपना असली सहारा। जिसने जीवन भर छल किया उसे अपने कर्म दिखाई देंगे, वह डर जाएगा। जिसने जीवन भर सेवा की उसे संतोष मिलेगा, और जिसने गुरु को सच्चे दिल से अपनाया उसे भीतर प्रकाश दिखाई देगा। एक साखी और सुनिए। एक वृद्ध महिला थी। वह अशिक्षित थी, पर रोज सुबह शाम नाम जपती थी। उसके बेटे शहर में बड़े अधिकारी थे। एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा अब कुछ घंटे ही शेष है। बेटे रोने लगे, पर वह महिला मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, रो मत, आज मेरा घर बुलावा आया है। उसने आंखें बंद की और नाम जपते जपते शांत हो गई। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझा नहीं, बल्कि उजाले में मिल गया हो। साध संगत जी, यही सचखंड की ओर जाने का संकेत है। भय का अभाव, मन की शांति और भीतर प्रकाश का अनुभव। पर यहां एक रहस्य और है। केवल सिमरन ही नहीं, समर्पण भी जरूरी है। अगर मन में अहंकार है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, तो ये भी बंधन है। मृत्यु के समय सबसे पहले अहंकार टूटता है। इसलिए जो पहले ही झुक गया वह सुरक्षित है। जो अंत तक अकड़ा रहा उसे दर्द अधिक होता है। साध संगत जी, सोचिए, जब सांसें रुकती है तब धन काम नहीं आता। रिश्तेदार हाथ पकड़ सकते हैं, पर आत्मा के साथ नहीं जा सकते। शरीर वही रह जाता है। उस समय केवल दो चीजें साथ जाती हैं, कर्म और नाम। अगर कर्म भारी है और नाम हल्का तो आत्मा नीचे झुकेगी। अगर नाम प्रबल है तो वह कर्मों के बंधन काट देगा। अब प्रश्न है, नाम प्रबल कैसे हो? नाम प्रबल तब होता है जब हम नियमित सिमरन करें, भजन में बैठे सत्संग सुनकर अमल करें, जीवन में दया और सत्य को अपनाएं। साध संगत जी, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, ये निश्चित है। परंतु उसका अनुभव कैसा होगा, ये हमारे हाथ में है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के समय सबसे बड़ी भूल क्या होती है? गुरु ने कहा, मोह। शिष्य ने पूछा, कैसा मोह? गुरु बोले, शरीर का मोह, परिवार का मोह, अधूरे कामों का मोह। जब मन कहता है अभी नहीं जाना, अभी मेरा काम बाकी है, वही आत्मा को रोकता है। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि कोई अधूरापन ना रहे। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। किसी से बैर ना रखो, क्षमा करो, सेवा करो, नाम जपो। साध संगत जी, सचखंड की प्राप्ति कोई कल्पना नहीं, ये चेतना की यात्रा है। जब आत्मा ने शब्द की धुन पकड़ ली तब वो ऊपर ऊपर चढ़ती है, देह से परे, मन से परे, काल से परे, और जब वह मूल धाम में पहुंचती है वही सचन है। परंतु जो बिना अभ्यास के अंतिम क्षण में नाम लेने की आशा करता है वो अपने आप को धोखा देता है। आज से निर्णय लीजिए, नाम को केवल शब्द ना रहने दें, उसे सांस बना लें। सिमरन को केवल समय तक सीमित ना रखें, उसे जीवन का आधार बना लें। गुरु को केवल मान्यता ना दें, उन्हें अपना मार्गदर्शक बना लें। क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तब कोई बाहरी सहारा नहीं होगा, केवल भीतर की कमाई काम आएगी। साध संगत जी, कल्पना कीजिए, अंतिम सांस चल रही है, शरीर ठंडा हो रहा है, पर भीतर नाम की धुन तेज हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ऊपर खींच रही हो और अचानक सब शांति में बदल जाए। वही सचखंड का द्वार है। अब हम इस रहस्य को और भी गहराई में लेकर चलते हैं, क्योंकि सचखंड की बात सुनना आसान है, पर उसे समझना और भी कठिन है। प्रश्न अभी भीतर गूंज रहा है, क्या अंतिम क्षण में केवल नाम जप लेना ही पर्याप्त है, या उस समय आत्मा के साथ कुछ और भी घटित होता है? साध संगत जी, मृत्यु के समय आत्मा अकेली नहीं होती, उस समय हमारे जीवन की पूरी कमाई सामने खड़ी होती है। जिस प्रकार किसी विद्यार्थी का परिणाम परीक्षा के दिन घोषित होता है, वैसे ही मृत्यु वह दिन है जब जीवन की परीक्षा का परिणाम सामने आता है, और उस परिणाम को बदलने का समय उस क्षण नहीं होता, वह तो जीवन भर के अभ्यास से तय होता है। एक गहरी साखी सुनिए। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों सत्संग में जाते थे, पर अंतर था। एक मित्र केवल लोगों को दिखाने के लिए जाता था।
वह सामने बैठता पर मन में व्यापार की योजनाएं बनाता रहता। दूसरा मित्र चुपचाप पीछे बैठता, ध्यान से सुनता और घर जाकर उस पर अमल करता। वर्षों बाद दोनों की मृत्यु का समय आया। पहले मित्र की सांसें टूट रही थी। वो घबराया हुआ था, उसकी आंखों में भय था। वो बार बार कह रहा था, मेरे काम अधूरे हैं, मेरे बच्चे, मेरा व्यापार। उसका मन बिखरा हुआ था। दूसरे मित्र की मृत्यु आई। उसने आंखें बंद की और शांत भाव से नाम जपता रहा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने धीरे से कहा, जो कुछ मिला गुरु की दया से मिला, अब वापसी है। और उसकी सांस रुक गई। साध संगत जी दोनों सत्संग में जाते थे, पर एक ने केवल सुना, दूसरे ने जिया। मृत्यु ने दोनों का अंतर प्रकट कर दिया। यही रहस्य है सत्संग सुनना नहीं, सत्संग को जीवन बनाना। मृत्यु के समय मन बहुत चंचल होता है। वो अंतिम कोशिश करता है हमें संसार में खींचने की। उस समय शरीर दर्द में हो सकता है, सांस भारी हो सकती है और आसपास का वातावरण भावनाओं से भरा हो सकता है। यदि मन पहले से नाम में स्थिर नहीं है तो वह बिखर जाएगा। साध संगत जी एक और गहरा पहलू है क्षमा। जिसके मन में किसी के प्रति बैर है, वो बैर मृत्यु के समय दीवार बन जाता है। आत्मा ऊपर उठना चाहती है, पर द्वेष उसे नीचे खींच लेता है। इसलिए कहा गया है, सोने से पहले सबको क्षमा कर दो, क्योंकि कौन जानता है अगली सुबह मिले या ना मिले। एक संत कहा करते थे, मृत्यु से पहले मरना सीखो। इसका अर्थ है अहंकार को पहले ही मार दो, इच्छाओं को कम कर दो, मोह को हल्का कर दो। जब यह पहले ही मर जाएंगे तब शरीर की मृत्यु सरल हो जाएगी। अब एक और साखी सुनिए। एक वृद्ध संत के पास एक धनी व्यक्ति आया। उसने पूछा, महाराज जी, मैंने बहुत दान किया है, क्या मृत्यु के समय मुझे मुक्ति मिल जाएगी? संत ने पूछा, दान करते समय तेरा मन कैसा था? वो बोला, लोग मेरी प्रशंसा करें यही चाहता था। संत बोले, फिर तुझे प्रशंसा मिलेगी, मुक्ति नहीं। साध संगत जी, कर्म का फल मन की भावना से तय होता है। यदि सेवा भी अहंकार से की तो वह बंधन बन जाती है। यदि सेवा समर्पण से की तो वह पंख बन जाती है। मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति के लिए 3 मुख्य आधार हैं: नाम की कमाई, मन की शुद्धि और पूर्ण समर्पण। नाम की कमाई रोज सिमन भजन ध्यान, मन की शुद्धि सत्य दया क्षमा संतोष समर्पण जो हो रहा है उसे गुरु की रजा मानना। साध संगत जी, एक क्षण के लिए सोचिए, यदि आज ही अंतिम दिन हो तो क्या हमारा मन तैयार है? क्या हम कह सकते हैं, जो कुछ था सब तुम्हारा था, अब मैं भी तुम्हारा हूं? मृत्यु के समय सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है छोड़ना। जिसने जीवन भर पकड़ कर रखा उसके लिए छोड़ना कठिन है। जिसने जीवन भर समर्पण सीखा उसके लिए छोड़ना सहज है। एक साधक था, वह रोज ध्यान करता पर उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होता था। वह निराश होकर गुरु के पास गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। गुरु ने कहा, तू अनुभव के पीछे मत भाग, तू अभ्यास कर। उसने वर्षों अभ्यास किया। जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने भीतर प्रकाश देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया तैयारी किस लिए थी। साध संगत जी, मृत्यु के समय चमत्कार नहीं होता, वहां वही प्रकट होता है जो भीतर संचित है। अगर भीतर नाम की धुन है तो वही सुनाई देगी, अगर भीतर चिंता है तो वही गूंजेगी। इसलिए आज से ही एक आदत बना ले, चलते फिरते नाम, खाते पीते नाम, धीरे धीरे नाम सांस में बस जाएगा। और जब अंतिम सांस आएगी तब अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, नाम स्वयं चल रहा होगा। साध संगत जी, सचखंड की प्राप्ति कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, परंतु मन और कर्मों का पर्दा उसे ढक लेता है। मृत्यु के समय वही पर्दा हटता है। यदि पर्दा हल्का है तो प्रकाश तुरंत दिखेगा, यदि पर्दा भारी है तो आत्मा को फिर चक्र में आना पड़ेगा। इसलिए डरने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। आज ही संकल्प ले, किसी से बैर नहीं रखेंगे, झूठ और छल से बचेंगे, सेवा करेंगे पर अहंकार नहीं पालेंगे, नाम जपेंगे पर दिखावा नहीं करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण गुरु पर विश्वास रखेंगे। क्योंकि अंतिम क्षण में जब सब छूट जाएगा तब केवल वही हाथ पकड़ेंगे जिन पर हमने विश्वास किया है।
कल्पना कीजिए, अंतिम क्षण है, सांसें धीमी है, परिवार दूर होता जा रहा है, पर भीतर से एक मधुर धुन उठ रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, दरमत मैं हूं। और आत्मा उस धुन के साथ ऊपर उठ रही है। वही क्षण है सचखंड की ओर पहला कदम। अब इस विषय को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं, क्योंकि सचखंड की प्राप्ति केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था से होती है। मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि चेतना की दिशा तय करने वाला मोड़ है। साध संगत जी, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो पहले इंद्रियां शांत होती है, फिर सांस धीमी होती है, फिर मन की परतें खुलने लगती है। उस समय व्यक्ति को अपने जीवन की झलकियां दिखाई देती है, जैसे कोई फिल्म तेजी से चल रही हो। अच्छे बुरे कर्म, बोले हुए शब्द, किए हुए व्यवहार सब सामने आता है। अगर उस समय मन घबरा गया तो आत्मा नीचे के लोगों की ओर खींच सकती है। अगर मन स्थिर रहा तो आत्मा ऊपर उठ सकती है। पर मन स्थिर कैसे होगा? यही तो पूरी साधना का सार है। एक और साखी सुनिए। एक साधक था जो रोज ध्यान करता था, परंतु उसके भीतर एक छिपा हुआ अभिमान था। मैं दूसरों से अधिक साधना करता हूं। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। समय बीता, उसकी मृत्यु आई। अंतिम क्षण में उसे भीतर प्रकाश की झलक मिली, पर साथ ही उसका अहंकार भी सामने आया। वो सोचने लगा, देखो मैं कितना महान हूं, मुझे प्रकाश दिख रहा है। उसी क्षण वो प्रकाश ओझल हो गया। उसका मन फिर भटक गया। साध संगत सी अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वह आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रवेश कर जाता है। इसलिए कहा गया, जो झुका वही उठा। मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ण आत्मसमर्पण। समर्पण का अर्थ है जो हो रहा है वही उचित है। समर्पण का अर्थ है मैं कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा शरीर भी तुम्हारा, मेरी सांस भी तुम्हारी। जब यह भाव जीवन में आ जाता है तब मृत्यु सहज हो जाती है। साध संगत जी, एक और गहरा रहस्य है आदत। मन वही करता है जो उसकी आदत बन चुकी हो। यदि दिन भर मन संसार में भागता है और केवल 10 मिनट नाम जपता है तो मृत्यु के समय वह 10 मिनट नहीं, बल्कि दिन भर का अभ्यास सामने आएगा। इसलिए धीरे धीरे नाम को आदत बनाना होगा। शुरुआत में प्रयास लगेगा, मन भागेगा, विचार आएंगे, परंतु निरंतरता से नाम भीतर बैठ जाएगा। एक किसान रोज कुएं से पानी खींचता था। शुरुआत में रस्सी से पत्थर पर कोई निशान नहीं था, पर वर्षों बाद उसी पत्थर पर गहरा निशान बन गया। ये निशान अभ्यास से बना। उसी प्रकार नाम का अभ्यास मन पर गहरा प्रभाव डालता है। साध संगत जी, मृत्यु के समय 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो डरते हैं, दूसरे जो मुस्कुराते हैं, तीसरे जो मुस्कुराते हैं। जो डरते हैं उन्होंने जीवन को समझा नहीं, जो मुस्कुराते हैं उन्होंने जीवन को साधना बना लिया। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, महाराज जी, आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? संत बोले, जिससे जीवन भर मिलना चाहा उससे मिलने में डर कैसा? साध संगत जी, मृत्यु से डर तभी लगता है जब हम उसे अंत समझते हैं, परंतु जो इसे मिलन समझता है उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। अब एक और साखी सुनिए। एक महिला ने जीवन भर अपने बेटे से बहुत मोह रखा। हर समय वही चिंता, मेरा बेटा, मेरा घर। उसने नाम भी लिया पर मन पूरी तरह नहीं जुड़ा। मृत्यु के समय उसकी सांसें टूट रही थी। वो बार बार कह रही थी, मेरे बेटे को बुलाओ। उसका मन उसी मोह में अटका रहा। उसकी आत्मा उसी बंधन में फिर लौट आई। साध संगत जी, प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम शुद्ध है, मोह बंधन है। प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है, मोह नीचे खींचता है। इसलिए जीवन में प्रेम रखो पर आसक्ति नहीं। मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति के लिए एक और आवश्यक बात है सत्संग की संगति। जिनके साथ हम बैठते हैं वैसा ही मन बनता है। अगर संगति सांसारिक है तो मन भी वैसा होगा। अगर संगति आध्यात्मिक है तो मन ऊपर उठेगा। एक युवक बुरी संगति में था। उसे नाम मिला था पर अभ्यास नहीं करता था। एक दिन एक सच्चे संत के संपर्क में आया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया।
उसने नियमित सिमरन शुरू किया। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु आई, वो शांत था। उसने कहा, अगर संगति ना मिली होती तो मैं भटक जाता। साध संगत जी, संगति दिशा बदल देती है। अब इस पूरे विषय का सार समझिए। मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये जीवन भर की कमाई का परिणाम है। जो जीवन में नाम को प्राथमिकता देता है, वही मृत्यु में नाम में लीन होता है। जो जीवन में गुरु पर विश्वास करता है, वही मृत्यु में निर्भय होता है। जो जीवन में क्षमा करता है, वही मृत्यु में हल्का होता है। जो जीवन में सेवा करता है, वही मृत्यु में संतोष पाता है। उसी प्रकार नाम का अभ्यास मन पर गहरा प्रभाव डालता है। साध संगत जी, मृत्यु के समय 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो डरते हैं, दूसरे जो मुस्कुराते हैं। जो डरते हैं, उन्होंने जीवन को समझा नहीं। जो मुस्कुराते हैं, उन्होंने जीवन को साधना बना लिया। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, महाराज जी, आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? संत बोले, जिसे जीवन भर मिलना चाहा, उससे मिलने में डर कैसा? साध संगत जी, मृत्यु से डर तभी लगता है जब हम उसे अंत समझते हैं, परंतु जो इसे मिलन समझता है, उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। अब एक और साखी सुनिए। एक महिला ने जीवन भर अपने बेटे से बहुत मोह रखा। हर समय वही चिंता, मेरा बेटा, मेरा घर। उसने नाम भी लिया पर मन पूरी तरह नहीं जुड़ा। मृत्यु के समय उसकी सांसें टूट रही थी। वो बार बार कह रही थी, मेरे बेटे को बुलाओ। उसका मन उसी मोह में अटका रहा। उसकी आत्मा उसी बंधन में फिर लौट आई। साध संगत जी, प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम शुद्ध है, मोह बंधन है। प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है, मोह नीचे खींचता है। इसलिए जीवन में प्रेम रखो, पर आसक्ति नहीं। मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति के लिए एक और आवश्यक बात है। सत्संग की संगति। जिनके साथ हम बैठते हैं, वैसा ही मन बनता है। अगर संगति सांसारिक है तो मन भी वैसा होगा। अगर संगति आध्यात्मिक है तो मन ऊपर उठेगा। अब इस पूरे विषय का सार समझिए। मृत्यु के समय सचखंड की प्राप्ति कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये जीवन भर की कमाई का परिणाम है। जो जीवन में नाम को प्राथमिकता देता है, वही मृत्यु में नाम में लीन होता है। जो जीवन में गुरु पर विश्वास करता है, वही मृत्यु में निर्भय होता है। जो जीवन में क्षमा करता है, वही मृत्यु में हल्का होता है। जो जीवन में सेवा करता है, वही मृत्यु में संतोष पाता है। आज हम सब सांस ले रहे हैं। ये अवसर है। हर सांस एक सीढ़ी है, ऊपर जाने की या नीचे गिरने की। ये हम पर निर्भर है कि हम उसे कैसे उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, अंतिम क्षण आ गया है। चारों ओर शांति है, शरीर शिथिल है, पर भीतर नाम की गूंज है, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। उस संगीत के साथ आत्मा ऊपर उठ रही है। भय नहीं, पछतावा नहीं, केवल प्रकाश। वही सचखंड की ओर यात्रा है। इसलिए साध संगत जी, आज से ही जीवन को साधना बना ले। नाम को सहारा बना ले, गुरु को सहारा बना ले, मोह को हल्का कर दे, क्षमा को अपनाए और हर दिन ऐसे जिए जैसे वह अंतिम दिन हो। तब मृत्यु आएगी तो वह शत्रु नहीं, मित्र बनकर आएगी और आत्मा कहेगी, चलो अब घर चले। अब इस चर्चा को और भी गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अभी भी एक प्रश्न मन में उठता है। अगर किसी ने जीवन में बहुत गलतियां की हो, पाप किए हो, तो क्या मृत्यु के समय नाम लेकर वो सचखंड प्राप्त कर सकता है? साध संगत जी, ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम सब पूर्ण नहीं हैं। हमसे गलतियां होती है, परंतु फर्क गलती में नहीं, बल्कि पश्चाताप और परिवर्तन में है। यदि किसी ने जीवन में भूले की, परंतु बाद में सच्चे हृदय से गुरु की शरण ली, नाम का अभ्यास किया, अपने जीवन को बदला, तो वो आत्मा हल्की हो जाती है। परंतु यदि कोई कहे अभी पाप कर लेते हैं, अंत में नाम ले लेंगे, तो ये मन का छल है। मृत्यु के समय मन इतना चंचल होता है कि वह चालाकी नहीं चलने देता। एक साखी सुनिए। एक व्यक्ति था जो युवावस्था में बहुत गलत रास्तों पर चला। धन, अहंकार और भोग में डूबा रहा, परंतु जीवन के मध्य में उसे एक संत का सत्संग मिला। उस दिन उसकी आंखें खुल गई। उसने रोकर कहा, मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया।
संत ने कहा, अभी भी समय है, बदल जा। उसने सच्चे दिल से नाम लिया, सेवा की सिमरन किया, वर्षों तक तपस्या की तरह जीवन जिया। जब उसकी मृत्यु आई वह रोया नहीं। उसने केवल कहा, जो बीता वह अज्ञान था, जो मिला वो कृपा थी, और शांत हो गया। साध संगत जी, भगवान दंड देने वाले नहीं, न्याय करने वाले हैं, और न्याय भावना से होता है, दिखावे से नहीं। मृत्यु के समय सबसे बड़ी शक्ति होती है अंतर की सच्चाई। यदि भीतर सच्चा प्रेम है तो वो प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है, यदि भीतर छल है तो वो नीचे गिराता है। अब एक और रहस्य सुनिए, मृत्यु के समय डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं। पर जिसने जीवन में समझ लिया कि ये सब अस्थाई है, वो खोने से नहीं डरता। वो जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। साध संगत जी, एक संत ने कहा था, मृत्यु वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। अगर चेहरा पाप, मोह और अहंकार से ढका है तो डर लगेगा। अगर चेहरा नाम और प्रेम से उजला है तो आनंद होगा। एक और साखी सुनिए। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मैं सचखंड के योग्य बन रहा हूं? गुरु ने कहा, जब तुझे संसार में रहते हुए भीतर वैराग्य महसूस होने लगे, जब तुझे अपमान से चोट ना लगे, जब तुझे नाम में रस आने लगे, समझ लेना कि दिशा सही है। साध संगत जी, सचखंड की प्राप्ति मृत्यु के समय होती है, पर उसकी तैयारी जीवन के हर क्षण में होती है। अब एक और गहरी बात, शब्द की धुन। संत मत में कहा गया है कि भीतर एक अनहद नाद गूंजता है। जो साधक नियमित भजन करता है वो धीरे धीरे उस धुन को पहचानने लगता है। मृत्यु के समय वही धुन आत्मा को मार्ग दिखाती है, पर जिसने कभी भीतर झांका ही नहीं, उसे वो धुन सुनाई कैसे देगी? इसलिए केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर उतरना आवश्यक है। साध संगत जी, अब इस विषय का सबसे सूक्ष्म पहलू सुनिए। विश्वास। विश्वास वह पुल है जो मृत्यु और सचखंड के बीच जुड़ा है। यदि मृत्यु के समय भी मन में संदेह है, क्या सच में कुछ होगा, तो आत्मा डगमगा सकती है। पर जिसने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा है वह निर्भय रहता है। एक वृद्ध साधक से किसी ने पूछा, आपको कैसे पता कि सचखंड है? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अनुभव का ज्ञान नहीं, पर मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। साध संगत जी, यही विश्वास अंतिम क्षण में ढाल बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, अंतिम समय है, शरीर शिथिल है, सांसें धीमी है, पर भीतर नाम की गूंज है, और मन कह रहा है, जो होगा गुरु की रजा से होगा। उस क्षण डर समाप्त हो जाता है, और जब डर समाप्त हुआ तभी द्वार खुलता है। साध संगत जी, एक अंतिम साखी इस प्रवाह में सुनिए। एक संत के पास दो शिष्य थे। दोनों ने वर्षों साधना की। एक ने प्रेम से की, दूसरा प्रतिस्पर्धा से। जब दोनों की मृत्यु हुई, पहले शिष्य ने मुस्कुराकर नाम लिया और चला गया। दूसरे ने भी नाम लिया, पर मन में यह था, देखो मैं कितना बड़ा साधक हूं। उसके मन की हल्की सी अशुद्धि ने उसे नीचे रोक लिया। संत ने कहा, नाम से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। इसलिए साध संगत जी, जीवन में भाव को शुद्ध करो। नाम को प्रेम से जपो, सेवा को विनम्रता से करो, संगत में बैठो पर दिखावा ना करो। गुरु की रजा में रहे, तब मृत्यु आएगी तो वह अंधकार नहीं, प्रकाश का द्वार होगी, और आत्मा कहेगी, मैं लौट रही हूं अपने असली घर सचखंड। अब हम इस चर्चा को और भी सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर लेकर चलते हैं, क्योंकि सचखंड की प्राप्ति केवल विश्वास या भावना का विषय नहीं, बल्कि चेतना की वास्तविक यात्रा है। मृत्यु के समय आत्मा का मार्ग कौन सा होता है? वो ऊपर कैसे उठती है और कहां रुक जाती है? साध संगत जी, संतमत में कहा गया है कि शरीर में 9 द्वार है, आंखें, कान, नाक, मुख आदि। परंतु एक दशम द्वार भी है जो भीतर की ओर खुलता है। जीवन भर हमारा ध्यान बाहर के 9 द्वारों में लगा रहता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पर भीतर नहीं जाते। मृत्यु के समय यदि ध्यान बाहर के द्वारों में अटका रहा तो आत्मा संसार की ओर झुकी रहती है। परंतु जिसने साधना द्वारा ध्यान को ऊपर भ्रिकुटी केंद्र पर एकत्र करना सीखा है, वही दशम द्वार से ऊपर उठ सकता है। एक साखी सुनिए।
एक शिष्य ने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा, जहां तेरे विचार रुक जाए वहीं उसका द्वार खुलता है। शिष्य ने वर्षों अभ्यास किया। पहले मन भागता रहा, कभी अतीत कभी भविष्य, परंतु उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम हुई। एक दिन ध्यान में उसे भीतर प्रकाश की हल्की सी झलक मिली। उसने गुरु से कहा, कुछ हुआ? गुरु मुस्कुराए। अब तूने दरवाजे की आहट सुनी है। साध संगत जी, मृत्यु के समय यही आहट बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि साधक ने भीतर की धुन को पहचाना है तो वही धुन उसे ऊपर ले जाती है, जैसे अंधेरे में कोई दीपक रास्ता दिखाता है। अब एक और गहरी बात त्रिकुटी, ये मन का क्षेत्र है। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को मन के विचारों से ऊपर उठना पड़ता है। यदि मृत्यु के समय आत्मा त्रिकुटी से नीचे ही अटकी रही तो वो मन और कर्म के चक्र में घूमती रहेगी। परंतु यदि शब्द की धुन पकड़ ली तो वह उससे भी ऊपर जा सकती है। साध संगत जी, यहां डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। ये कोई कल्पनात्मक कहानी नहीं, बल्कि चेतना की परतों का अनुभव है। एक और साखी सुनिए। एक वृद्ध साधक ने अपने अंतिम दिनों में कहा, अब भीतर धुन स्पष्ट हो रही है। परिवार को कुछ समझ नहीं आया, पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, पहले मन शोर करता था, अब शांति है, और कुछ दिनों बाद वो शांति पूर्वक चला गया। साध संगत जी, यह अंतर अभ्यास का है। जिसने जीवन में मन को शांत करना सीखा, मृत्यु में भी वे शांत रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल साधना ही पर्याप्त है? नहीं, साधना के साथ सत्य जीवन भी आवश्यक है। यदि ध्यान किया और बाहर आकर छल किया तो मन दो भागों में बंट जाएगा। मृत्यु के समय वही द्वंद सामने आएगा। इसलिए भीतर और बाहर में एकता होनी चाहिए। साध संगत जी, मृत्यु के समय आत्मा को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली, शरीर से अलगाव। दूसरी, मन और कर्मों का सामना। तीसरी, शब्द की ओर आकर्षण या संसार की ओर खिंचाव। जिसने जीवन में नाम की कमाई की है, वह तीसरी अवस्था में शब्द की ओर खींच जाएगा। वही खिंचाव सचखंड की ओर पहला कदम है। एक संत ने कहा था, साधना का असली प्रमाण मृत्यु के समय मिलता है। जीवन में तो हम दिखावा कर सकते हैं, पर मृत्यु के क्षण में केवल सच्चाई बचती है। साध संगत जी, अब अपने भीतर झांकिए। क्या हमारा मन नाम में रस लेता है? क्या हम अपमान सह सकते हैं? क्या हम बिना प्रशंसा के सेवा कर सकते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां की ओर बढ़ रहा है तो समझो यात्रा सही दिशा में है। अब एक अंतिम साखी इस प्रवाह में सुनिए। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जब मृत्यु आए तो उससे भागना मत, उसे प्रणाम करना। शिष्य ने पूछा, प्रणाम क्यों? गुरु बोले, क्योंकि वही तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तू सदियों से लौटना चाहता है। साध संगत जी, मृत्यु शत्रु नहीं, संदेशवाहक है। वो हमें याद दिलाती है कि ये संसार अस्थायी है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को साधना बना लेता है। इसलिए आज से ध्यान को भीतर मोड़ो, नाम को गहरा करो, अहंकार को हल्का करो, मोह को कम करो, विश्वास को मजबूत करो। और जब अंतिम क्षण आए तो मन में केवल एक ही ध्वनि हो, राधा स्वामी, तब मृत्यु अंधकार नहीं, प्रकाश का द्वार बनेगी और आत्मा कहेगी, अब मैं अपने मूल घर। साध संगत जी, मृत्यु का समय परीक्षा की घड़ी है। जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है, परीक्षा के दिन वही आत्मविश्वास से बैठता है। जिसने तैयारी नहीं की वो घबराता है। ठीक वैसे ही जीवन भर जिसने नाम की कमाई की सिमरन भजन किया, सद्गुरु की आज्ञा मानी, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि मिलन का द्वार बन जाती है। उस वृद्ध साधक की साखी आगे सुनिए। जब उसकी सांसें धीमी हो रही थी, उसने अपने बेटे से कहा, मुझे ऊंची आवाज में रोना मत, मुझे मेरे गुरु का नाम सुनाओ। बेटे ने कांपते हुए होठों से नाम का उच्चारण शुरू किया। कमरे में बैठे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी विचित्र बात है। मरता हुआ व्यक्ति रोने के बजाय नाम क्यों सुनना चाहता है? पर वह जानता था कि अंतिम समय में जो विचार मन में होगा वही दिशा आत्मा को ले जाएगी। साध संगत जी, ये कोई नई बात नहीं। संतों ने बार बार कहा है, अंतकाल जो लकी रहे सोई गति पावे। मृत्यु के समय मन जिस ओर दौड़ेगा, आत्मा उसी दिशा में खींच जाएगी। इसलिए यदि मन संसार में अटका है,
धन, घर, रिश्ते, मोह तो आत्मा भी उसी चक्कर में घूमती रहेगी। पर यदि मन गुरु चरणों में टिका है, नाम में डूबा है, तो मार्ग सीधा सचखंड की ओर खुलता है। अब जरा सोचिए, मृत्यु के समय मन स्थिर कैसे होगा? क्या अचानक कोई जादू हो जाएगा? नहीं संगत जी, जो आदत जीवन भर बनी वही अंत समय में उभरेगी। जिसने जीवन भर गालियां दी, क्रोध किया, लोभ किया, वो अंत समय में कैसे शांत रहेगा? और जिसने रोज सिमरन किया, रोज भजन में बैठा, रोज अंतर की ध्वनि सुनी, उसके लिए तो नाम सांसों में बस चुका होगा। वो वृद्ध साधक जब अंतिम सांसें ले रहा था, उसने अचानक अपनी बंद आंखें खोली और कहा, आ गए। सब चौंक उठे। किसकी बात कर रहा है? कमरे में तो कोई नया व्यक्ति नहीं आया, पर उसके चेहरे की चमक बढ़ गई। उसने हाथ जोड़ दिए जैसे किसी का स्वागत कर रहा हो। फिर उसने धीरे से नाम जपा और उसकी सांस थम गई। साध संगत जी, बाहर से देखने वालों को लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, पर संत मत की दृष्टि से देखें तो वह मृत्यु नहीं, घर वापसी थी। जिसने जीवन भर गुरु से प्रेम किया, गुरु की शरण में रहा, उसकी आत्मा को लेने स्वयं कृपा का हाथ आता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, क्या केवल अंतिम क्षण में नाम लेने से सचखंड मिल सकता है? कई लोग सोचते हैं कि जीवन भर जैसे चाहे जी लो, अंत में नाम ले लेंगे और काम बन जाएगा। पर यह सोच बहुत खतरनाक है। अंतिम समय में मन बहुत चंचल होता है, शरीर दर्द में होता है, सांसें टूटती हैं, यादें उमड़ती हैं। उस समय नाम याद आए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। एक और साखी सुनिए। एक व्यापारी था। जीवन भर उसने धन कमाया, पर सिमरन भजन को समय नहीं दिया। कभी कभी सत्संग में आ जाता, पर मन व्यापार में ही लगा रहता। एक दिन अचानक उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने कह दिया समय बहुत कम है। तब उसे याद आया कि नाम लेना चाहिए। उसने माला उठाई, पर मन गिनती में उलझ गया। इतना धन किसे दूं? दुकान का क्या होगा? बच्चों का भविष्य नाम के स्थान पर चिंता ने घर कर लिया। अंत समय में वह नाम नहीं, अपनी तिजोरी को याद कर रहा था। साध संगत जी, ये साखी हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। सचखंड कोई कल्पना नहीं, वहां आत्मा का असली घर है। वहां जाने के लिए टिकट धन से नहीं, नाम की कमाई से मिलता है। मृत्यु के समय ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मनुष्य सचखंड को प्राप्त हो? पहला, गुरु पर अटूट विश्वास। यदि जीवन भर गुरु की आज्ञा पर चला तो अंत समय में भी मन डगमगाएगा नहीं। दूसरा, नाम का निरंतर अभ्यास। तीसरा, मोह माया से धीरे धीरे वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। संत मत गृहस्थी में रहते हुए भी अंदर से निर्लिप्त रहने की शिक्षा देता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही संसार में रहो, पर मन को नाम में टिकाओ। साध संगत जी, उस वृद्ध साधक की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसके अंतिम संस्कार के बाद गांव में चर्चा थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कुछ लोग कह रहे थे, हमने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। उसके बेटे ने बताया, पिताजी रोज सुबह 4 बजे उठकर भजन करते थे, कभी दिन नहीं छोड़ा। ये निरंतरता ही उनकी ताकत थी। मृत्यु के समय उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, वही किया जो जीवन भर करते आए, नाम जप। अब जरा अपने जीवन की ओर देखें। क्या हम रोज सिमरन करते हैं? क्या भजन में नियमित बैठते हैं? या केवल जब समय मिलता है तब? यदि हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय मन नाम में टिके तो आज से अभ्यास शुरू करना होगा। साध संगत जी, मृत्यु को याद करना उदासी नहीं लाता, बल्कि जीवन को सार्थक बनाता है। जो जानता है कि एक दिन जाना है, वो हर दिन को अमूल्य समझता है। वो व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाता। अंत समय में सचखंड की प्राप्ति कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये पूरी जीवन यात्रा का परिणाम है। जैसे बीज बोया वैसा फल मिलेगा। यदि बीज नाम का बोया है, सेवा का बोया है, तो फल भी दिव्य होगा। अब सोचिए, यदि आज ही अंतिम दिन हो तो क्या हमारा मन तैयार है? क्या हमें डर लगेगा या खुशी होगी?
ये प्रश्न हर साधक को अपने भीतर पूछना चाहिए। साध संगत जी मृत्यु के समय सबसे महत्वपूर्ण है। स्मरण, गुरु का स्मरण, नाम का स्मरण, अंतर की ध्वनि का स्मरण। जब सांसें टूट रही हो तब बाहर का सहारा काम नहीं आता। उस समय भीतर की कमाई ही साथ देती है। इसलिए अभी से अभ्यास कीजिए। हर सांस के साथ नाम जोड़िए। चलते फिरते, काम करते, सोते जागते मन को बार बार नाम की ओर मोड़िए। धीरे धीरे नाम सांस बन जाएगा। तब मृत्यु आएगी तो सांस टूटेगी पर नाम नहीं टूटेगा। वही नाम आत्मा को पार ले जाएगा। साध संगत जी संत बताते हैं कि जब मृत्यु समीप आती है तो सबसे पहले मन अस्थिर होता है। पुरानी यादें तेजी से उभरती है। बचपन, जवानी, रिश्ते, अपमान, सम्मान सब चलचित्र की तरह सामने आने लगते हैं। ये मन का अंतिम प्रयास होता है आत्मा को संसार में बांध कर रखने का। यदि साधक सजग है तो वह इन दृश्यों को आते जाते देखता है, पर उनमें उलझता नहीं। वह जानता है ये सब क्षणिक है। मेरा घर इससे परे है। एक साखी सुनिए। एक साधिका थी जिसने वर्षों तक सिमरन भजन किया। जब वह बीमार पड़ी और मृत्यु निकट आई तो अचानक उसे अपने छोटे बेटे की चिंता सताने लगी। मन बार बार कहता, मेरे बाद इसका क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण भीतर से एक कोमल आवाज आई, जिसने तुझे संभाला वही उसे भी संभालेगा। वह समझ गई ये गुरु की कृपा है। उसने चिंता छोड़ दी और नाम में मन टिकाया। कुछ ही क्षणों बाद उसका चेहरा शांत हो गया। साध संगत जी यही परीक्षा है। अंतिम समय में सबसे बड़ा शत्रु मोह है। मोह का जाल बहुत सूक्ष्म होता है। ये प्रेम के रूप में आता है, जिम्मेदारी के रूप में आता है, पर संत कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को मुक्त करे, बांधे नहीं। मृत्यु के समय दूसरी अवस्था आती है भय। शरीर कमजोर होता है, सांसें टूटती है, दर्द होता है। उस समय मन डरता है, अब क्या होगा। यदि साधक ने जीवन भर गुरु पर विश्वास रखा है तो वह डर के उस क्षण में भी याद करता है, मेरे गुरु मेरे साथ है। विश्वास भाई को पिघला देता है। एक और साखी सुनिए। एक संत के पास 2 शिष्य थे। दोनों को नाम मिला था। एक नियमित भजन करता था, दूसरा लापरवाह था। समय बीता और दोनों की मृत्यु का समय आया। पहले शिष्य ने मुस्कुराते हुए नाम जपा और शांत हो गया। दूसरे शिष्य ने घबराकर संत का नाम लिया, मुझे बचा लो। संत ने उत्तर दिया, मैं तो जीवन भर बुलाता रहा, पर तूने सुना नहीं। अब भी नाम पकड़ ले। पर उसका मन इधर उधर भटकता रहा। यह साखी हमें चेतावनी देती है कि अंत समय में वही याद आता है जो जीवन भर याद किया हो। साध संगत जी तीसरी अवस्था है प्रकाश और ध्वनि का अनुभव। संत मत के अनुसार जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो भीतर एक सूक्ष्म ज्योति और नाद का अनुभव होता है। जिसने भजन में उस ध्वनि को पहचाना है वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। वही ध्वनि मार्गदर्शक बन जाती है। पर जिसने कभी भीतर ध्यान नहीं लगाया उसके लिए ये सब अनजान और डरावना हो सकता है। इसलिए भजन का अभ्यास आवश्यक है। केवल सिमरन ही नहीं बल्कि ध्यान और अंतर की ध्वनि पर टिकना भी जरूरी है। अब सोचिए, मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं। दूसरा, सांस के साथ नाम जोड़ना। यदि बोल नहीं सकते तो मन ही मन जप करना। तीसरा, परिवार वालों को पहले से समझा देना कि अंत समय में शोर ना करें। रोए नहीं बल्कि नाम का स्मरण कराएं। साध संगत जी ये भी समझ ले कि मृत्यु का क्षण पहले से निश्चित है। कोई एक पल आगे पीछे नहीं होता। इसलिए उससे भागने के बजाय उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे यात्री यात्रा से पहले सामान बांधता है, टिकट लेता है, समय पर स्टेशन पहुंचता है, वैसे ही साधक को नाम की पोटली बांधकर तैयार रहना चाहिए। अब एक गहरी बात संत कहते हैं, जैसी भावना वैसी गति। यदि अंत समय में मन में गुरु के चरणों की छवि है तो आत्मा उसी दिशा में उठेगी। यदि मन में क्रोध है तो गति नीचे की ओर होगी। इसलिए जीवन भर मन को शुद्ध करना जरूरी है। क्षमा, दया, विनम्रता ये गुण आत्मा को हल्का बनाते हैं।
एक बार एक संत ने कहा, मृत्यु के समय शरीर भारी नहीं होता, मन भारी होता है। यदि मन पापों, पछतावों और इच्छाओं से भरा है तो आत्मा नीचे की ओर खींचती है। यदि मन हल्का है, संतोष से भरा है, नाम से भरा है तो आत्मा ऊपर उठती है। साध संगत जी, सचखंड कोई दूर का स्थान नहीं, वह चेतना की उच्च अवस्था है। वहां पहुंचने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। ये शुद्धता एक दिन में नहीं आती, ये रोज के अभ्यास से आती है। अब एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, यदि आज मृत्यु सामने खड़ी हो तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा मन गुरु के चरणों में टिक सकता है, या अभी भी बहुत सी इच्छाएं मुझे बांध रही है? संतों ने कहा है, आज का काम आज करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जो आज सिमरन में बैठा वही कल शांत रहेगा। जो आज भजन में डूबा वही अंत समय में ध्वनि को पहचान पाएगा। साध संगत जी, एक गांव में एक साधक रहता था। वो कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, न ही बहुत बड़ा वक्ता। वो साधारण गृहस्थ था, खेती करता, परिवार संभालता। पर एक चीज में वो कभी लापरवाह नहीं हुआ। उसका रोज का सिमरन और भजन, चाहे आंधी आए, चाहे बीमारी हो, चाहे शादी ब्याह का शोर हो, वो अमृत वेले उठकर ध्यान में बैठता ही बैठता। लोग उसका मजाक भी उड़ाते, क्या मिला इतने सालों के भजन से? वो मुस्कुरा देता और कहता, समय आने दो, सब समझ में आ जाएगा। वर्षों बीत गए। एक दिन अचानक उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। गांव में खबर फैल गई कि अब उसके दिन गिने चुने हैं। परिवार रो रहा था, बच्चे परेशान थे, पर वह साधक शांत था। मृत्यु से एक दिन पहले उसने अपने परिवार को पास बुलाया और कहा, जब मेरा समय आए कोई रोना मत, बस नाम का जाप करना, मेरा ध्यान भंग मत करना। साध संगत जी, ये शब्द साधारण नहीं थे, ये उस आत्मा की तैयारी का प्रमाण थे। अगले दिन जब उसकी सांसें धीमी होने लगी, अचानक कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। जो लोग वहां मौजूद थे वे हैरान रह गए। साधक की आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर तेज बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, गुरु जी आप आ गए। परिवार वाले चौंक उठे। कमरे में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर साधक के चेहरे की आभा बदल चुकी थी। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए, जैसे किसी के चरणों में प्रणाम कर रहा हो। साध संगत जी, उस क्षण उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी सांसारिक खुशी की नहीं थी, वो मिलन की मुस्कान थी। उसकी सांस शांत हो गई। कमरे में रोने की आवाज नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मृत्यु के समय कोई नया कार्य नहीं किया। उसने वही किया जो जीवन भर करता आया। नाम जपा, गुरु को याद किया, भीतर की ध्वनि को पकड़ा। साध संगत जी, मृत्यु के समय शरीर साथ नहीं देता, वाणी साथ नहीं देते, रिश्ते साथ नहीं देते। उस समय केवल नाम की कमाई साथ देती है। संत मत हमें डराता नहीं, बल्कि तैयार करता है। वो कहता है, मृत्यु अंत नहीं द्वार है, पर उस द्वार से वही सहज गुजरता है जिसने जीवन में अभ्यास किया हो। अंत समय में 3 बातें अत्यंत आवश्यक है। पहली, गुरु पर अटूट विश्वास। दूसरी, नाम का निरंतर अभ्यास। तीसरी, मोह माया से धीरे धीरे वैराग्य। यदि जीवन भर मन संसार में ही डूबा रहा तो मृत्यु के समय उसे हटाना कठिन होगा, पर यदि रोज रोज मन को नाम की ओर मोड़ा गया तो अंत समय में वो स्वयं नाम में टिक जाएगा। साध संगत जी, सचखंड कोई कल्पना नहीं, वहां वही पहुंचता है जिसने अपने भीतर की यात्रा शुरू की हो। अब अंतिम प्रश्न, क्या हम तैयार हैं? यदि आज हमें यह संदेश मिल जाए कि जीवन के केवल कुछ दिन शेष हैं, तो क्या हमारा मन शांत रहेगा या भय और पछतावा घेर लेगा? इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, अभी से भजन में बैठिए, अभी से मन को गुरु चरणों में समर्पित कीजिए, क्योंकि मृत्यु का समय निश्चित है, पर हमें नहीं पता कब जो हर दिन तैयार रहता है वही अंत समय में विजय होता है। साध संगत जी, यदि ये सत्संग आपके हृदय को छू गया हो, यदि आपको इससे कुछ सीख मिली हो, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल,
जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी,